Hello friends, welcome to the online classes YouTube channel. So today in this lecture we will learn about the past continuous tenses. In previous videos we have already discussed present indefinite, present continuous, present perfect and past indefinite, and today in this lecture I will teach you what is the rule, what is the identification ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आपने चैनल पे आप नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूअस बोलते हैं इसको। प्रोनाउंसिएशन हमेशा हमारा सही होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हमेशा और हमेशा कैसा होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए सबसे पहले इसका जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, वो देख लेते हैं। वो आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में सीखा था कि जो आइडेंटिफिकेशन है वो होती है क्या, ता था, ती थी, ते थे। मतलब अगर हमें हिंदी में, क्योंकि हम हमेशा हमारे माइंड में जो व्यूज़ आते हैं, कोई भी सेंटेंस आता है वो हमेशा हिंदी में आता है, तभी तो हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा तो है नहीं वो सीधे हमारे इंग्लिश में ही आ रहा है माइंड में। ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ, तो पहले हिंदी में आ रहा है वो मेरे माइंड में, तो मैं देखूंगी कि मैं पढ़ रही हूँ, इसका मतलब रही हूँ आ रहा है। रही हूँ का मतलब है कि हम पास्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हमें याद है क्या लगाते हैं, इज एम आर, और सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाते हैं। तो क्या लिखूंगी, आई एम रीडिंग। ठीक है, या मैं पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग। तो हमें हमेशा आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, याद रखना। आप ये मत सोचें कि मैम बता रही है तो मतलब आइडेंटिफिकेशन क्यों बता रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है, पहचान जानना हमें। ठीक है, तो रहा था, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं तो था आएगा। जब हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात की थी वहाँ प्रेजेंट की बात थी, वर्तमान में जो हो रहा था वहाँ रहा है आया था। यहाँ पे पास्ट की पहले की बात हो रही है, जो काम हो चुका है, तो रहा था या रही थी या रहे थे। ठीक है, ये आएगा हमारा, ये आइडेंटिफिकेशन है इसकी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपने कोई कॉपी बनाई है टेंसेस की तो उसमें लिख लीजिए। ठीक है ना, या फिर वीडियो रिपीट करके देखोगे आप एक दो बार, तब भी आपकी समझ में आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स वगैरह बनाने की, अगर आपका मन है तो वीडियो को देख लो एक दो बार अच्छे से और फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। या फिर आपको नोट करके रखना है तो वो भी आप रख सकते हो, एज यू विश। सो रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। ठीक है, देखिए अब इसका रूल, अब मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से, अब मैं इसका रूल देखते हैं हम। देखिए रूल में हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं हम। हमेशा ध्यान रखने हैं हमें, कोई भी सेंटेंस हम बना रहे हैं उसमें सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी टेंस बनाते हैं, उसमें हमेशा हमारा सब्जेक्ट ही आता है सबसे पहले, याद रखिए। सब्जेक्ट से मतलब कौन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमारा टेंस कहना चाह रहा है। जैसे राम जाता है तो राम के बारे में बात हो रही है, मैं पढ़ रही हूँ मेरे बारे में बात हो रही है, तुम खेल रहे हो तुम्हारे बारे में बात हो रही है, आप हंस रहे हो तो आपके बारे में बात हो रही है। ठीक है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी के बारे में बात हो रही है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक, मतलब ये जो स्टार्टिंग में आएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कुछ टेंसेस में कि सब्जेक्ट हमारा बीच में भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा इसमें, वाज और वर। ठीक है, या तो वाज या फिर वर। वाज क्यों आएगा, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तब हमारा क्या आएगा, वाज आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तब, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं मैंने बता दिया है आपको पिछली वीडियोस में। ये भी बताया मैंने कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं, ये भी बता रखा है। इसलिए उन वीडियोस को देखो, जाओ पिछली वीडियोस को और एक और बार देखो उन्हें। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लिया तो कोई बात ही नहीं है फिर। ठीक है, फिर तो आपको समझ आ ही रहा होगा कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। ठीक है, तो चलते हैं, सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही जो हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में सीखा था, सेम वही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसमें क्या सीखा था हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, जल्दी से रिपीट करिए मेरे साथ, वेरी गुड स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट प्लस, सही बता रहे हैं आप, बोलिए, आपको अब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, जल्दी बताइए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो सीखा था। इसमें हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये आएगा इसमें। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम आगे हमसे क्या कह रहा है। हमने ये तो सीख लिया रूल, ये आपको बस ध्यान रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट वाज वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम अभी हम अफर्मेटिव सीख रहे हैं। जब नेगेटिव सीखेंगे तो नेगेटिव का रूल बताऊंगी, ठीक है ना। अभी हम क्या सीख रहे हैं, एफर्मेटिव। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है। एफर्मेटिव में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वह गाना, एक सेकेंड, इसको रफ कर लेते हैं। वह गाना गाती थी, ऐसे लिखो, ठीक है। सॉरी, गाती थी नहीं, गा रही थी, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस सीख रहे हैं ना। वह गाना गा रही थी, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो रही थी आ रहा है, हम समझो ध्यान से। रही थी इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे इसमें। लड़की की बात हो रही है, शी आएगा, और लड़के की बात होती तो ही आता। तो शी, उसके बाद सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो शी वाज। गाना, गाने की क्या, सिंग, लेकिन उसके साथ क्या लगाएंगे, ING। तो शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। गाना की क्या है, सॉन्ग, ठीक है। समझ में आ गया। आप देखो नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग बनाना, मैं आपको दे रही हूँ जल्दी से। मैं स्कूल जा रही थी, मैं स्कूल जा रही थी। ये सेंटेंस है, इसको जल्दी से ट्रांसलेट करिए। हरी अप स्टूडेंट्स, करिए जल्दी से ट्रांसलेट। वेरी गुड, आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए आई के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखिए आई हमारा हमेशा वाज आएगा आई के साथ, ठीक है। क्या आएगा, आई के साथ, ध्यान रखिए, वर नहीं आएगा, वाज आएगा। आई वाज गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही थी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बस इतना ध्यान रखिए, जैसे आई के साथ एम लगाते हैं ना, यहाँ पे वाज लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। वह नाच रही थी। बताइए इसको जल्दी से ट्रांसलेट करिए। ट्राई योर बेस्ट। वेरी गुड स्टूडेंट्स, कोशिश करिए, कर पा रहे हैं आप। रही थी आ रहा है, शी आएगा, लड़की है यहाँ पे, शी के साथ वाज आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। और नाचने की डांस है, डांस के साथ क्या लगा देंगे, ING, ठीक है। तो शी वाज डांसिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, अगर मेरी वीडियोस को आप देख रहे हैं ना कंटिन्यूअस, तो इतना प्रॉमिस है मेरा आपसे, जब वीडियोस देखने के बाद आपको ये खुद फील होगा कि हाँ अब आपको कहीं कहीं भी टेंसेस पढ़ने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। और इंग्लिश में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्पीकिंग में, ठीक है। क्योंकि हम यही तो डेली के हैं। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो नॉर्मल बात करते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, या मैंने खाना खा लिया, या मैं हंस रहा था, ये सब। या फिर टीचर आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप बोलोगे नहीं मैम मेरा होमवर्क नहीं हुआ, या मैंने अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट किया, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये सब हम इंग्लिश में मतलब इन्हीं से बोलते हैं, टेंसेस की हेल्प से। ये बहुत ज़रूरी होता है टेंसेस को सीखना, ठीक है। देखो बच्चे खेल रहे थे, और मैं आगे भी आपको एक्टिव पैसिव वगैरह भी कराती रहूँगी, ठीक है। कंटिन्यू रहेंगे हम इस पर और चैनल पे। देखो इस चिल्ड्रन, इसीलिए कह रही हूँ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना जब भी वीडियो डालूँ, ताकि आपको पता चल जाए। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। चिल्ड्रन वाज, चिल्ड्रन के साथ वर आएगा क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं ना। अगर होता बच्चा खेल रहा था तो एक होता तो वाज आता, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो चिल्ड्रन वर, खेलने की क्या है, प्ले, प्ले के साथ क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। वेरी गुड, आप सब समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप। और कोई भी आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। देखिए वह फूल या फिर वह फल खा रही थी, वह फल खा रही थी। देखिए जल्दी से बताइए क्या आएगा, शी के साथ वाज आएगा। ईटिंग, खाने की क्या, ईट द फ्रूट्स, ठीक है। शी वाज ईटिंग द फ्रूट्स। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। राधा
अभी तो देखो मैं हिंदी से इंग्लिश में बता रही हूँ आपको। जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना टेंसेस, फिर मैं आपको वर्ब भी चेंज करना सिखाऊंगी इंग्लिश से इंग्लिश में। जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं कि इंग्लिश में कोई टेंस दे दिया, फिर उसको हिंदी में वो उसको उसकी जो वर्ब फॉर्म है वो चेंज करो। जैसे आई रीड अ बुक ये दे दिया, आपसे बोला गया इसको पहले तो ये बताइए ये कौन सा टेंस है, उसके बाद इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करिए, ठीक है, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आई रीड अ बुक ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना है तो आई एम रीडिंग अ बुक, या पास्ट कॉन्टिन्यूस में करना है तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आपको धीरे धीरे आएगा, अभी मैं इसलिए हिंदी से इंग्लिश में करा रही हूँ, फिर इंग्लिश टू इंग्लिश कराऊंगी, और उसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आगे भी हम सीखते रहेंगे। राधा किताब पढ़ रही थी, ठीक है, राधा किताब पढ़ रही थी। और बहुत ही शॉर्ट में मैं कराती हूँ आपको, कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो, मैं छोटी छोटी वीडियोज़ ही अपलोड करती हूँ ताकि आप लोग देख पाओ। राधा वाज रीडिंग अ बुक। और आप ना एक काम किया करो, आप वीडियो पॉज कर लिया करो। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है ना, राधा किताब पढ़ रही थी, अब मैं यहाँ पे वेट तो कर नहीं सकती, मैं तो वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए जब भी आपको कोई भी डाउट हो सेंटेंस में तो आप पहले उसको वो करिए, एक सेकेंड, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम कोई सेंटेंस। देखिए अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब भी मैं कोई सेंटेंस लिखती हूँ या बोलती हूँ आप जल्दी से उसको नोट कर लिया करिए और फिर उसे अपने अपने आप बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। और फिर जब भी वीडियो को पॉज करके तब बनाओ और उसके बाद देखो फिर आपने करेक्ट किया या नहीं, ठीक है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो टीचर, एक ही तो टीचर है, एक टीचर की बात हो रही है, तो टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। अभी हम कोई एक्सरसाइज ले लेते हैं जल्दी से। और देखिए यहाँ पे हमने ये कोई एक्सरसाइज ली है आपके लिए, इसको ट्रांसलेट करेंगे, देखो किस तरीके से। फर्स्ट वाला देखो, वह पैसे छुपा रहा था, देखिए रहा था आ रहा है, तो ध्यान से बनाएंगे इसको, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वह के लिए क्या लगाएंगे, ही, ठीक है। उसके बाद ही वाज, छुपाने की क्या आएगी, हाइड, ठीक है, क्या होगा, हाइड, तो ही वाज हाइडिंग, चलो बोर्ड पे ही कराती हूँ, थोड़ा यहाँ स्पेस कम है ना इसलिए। वह पैसे छुपा रहा था, तो ही वाज, ठीक है, छुपाने की क्या, हाइड, तो हाइड में ING लगा देंगे, ही वाज हाइडिंग द मनी, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर होता कोई सेंटेंस हमारा कि जैसे ये देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, नया, क्या लिखा हुआ है देखो, ये नया अंग्रेजी बोल रहा था, तो अब आप लोग करिए ट्रांसलेट, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। नया अंग्रेजी बोल रहा था, तो नया वाज स्पीकिंग द इंग्लिश, जी है ना, बनाते रहिए, नया वाज स्पीकिंग द इंग्लिश। नया देखिए यहाँ पे लिखेंगे नया, उसका नाम है ये, ठीक है, नया वाज स्पीकिंग द इंग्लिश, ठीक है। नया जो है वो क्या बोल रहा था, इंग्लिश बोल रहा था, अंग्रेजी बोल रहा था, ठीक है, ये हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वाले टेंस। सो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बता दिया और उस कुछ टेंसेस भी मैंने अपनी तरफ से करा दिए, और ये वाले भी आपको अब क्या करना है, इनको खुद से कंप्लीट करना है घर जाके, ठीक है। घर पे आप अभी भी फ़िलहाल घर पे ही हो, अब क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है ये जो सेंटेंस हैं। फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं ये इन वाले जो टेंसेज हैं इनको ट्रांसलेट करूँगी, फिर आप उनको मैच करना कि आपके करेक्ट हैं या नहीं, या फिर जो आपने मिस्टेक्स करी हैं वो क्यों करी हैं, ठीक है ना, ये करना है आपको। तो ये आपको होमवर्क मानिए, इसको होमवर्क है, इसको ज़रूर करिए जाके, और फिर नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उससे आप इसको मैच कर लेना कि आपके करेक्ट हैं या नहीं, ठीक है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखा, और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।